उधर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर के बडेरिया मिष्ठान भंडार पहुंचे। चाट और कचौड़ी का स्वाद भी लिया और प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा दरअसल लेने वे पहुंचे हुए थे। विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के रास्ते का निरीक्षण किया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस के प्रचार रथ से दोनों का सामना हो गया, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैलाश विजयवर्गीय पर फूल भी बरसाए। इधर दमोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया। इस दौरान जेसीबी से फूल बरसाए गए। सीएम के रोड शो के दौरान लोगों में उत्साह नजर आया। सड़क पर कार्यकर्ताओं ने नामांकन रैली में मौजूद रहकर सहभागिता दर्ज कराई। इस दौरान कार्यकर्ता जेसीबी से फूल भी बरसाते दिखे। मुरैना के कोलारस विधानसभा क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से कांग्रेस और कमलनाथ पर हमला बोला। सिंधिया ने 2020 में सरकार गिराने को लेकर बड़ी बात कही और कहा कि कोई मुझे कहेगा कि सड़क पर आ जाओ तो क्या मैं चुप बैठूंगा। कोई मुझे कहे कि सड़क पे आ जाओ, हम देख लेंगे तुमको, तो सिंधिया परिवार क्या चुप रहेगा? मैंने कहा मैं सड़क पे आ गया भैया। और अटल जी के शब्दों में दो राजघराने की बहुएं जो अपने पति की जीत के लिए दिन रात एक कर रही हैं। रानी महारानी का देसी अंदाज महिला वोटर को खूब लुभा रहा है। लोकसभा चुनाव की इन हाई प्रोफाइल सीट पर राजघराने के साथ ही राजा और महाराजा की साख दांव पर लगी है। सियासी रण में दो राजघराने, प्रचार में उतरी रानी महारानी, पति का गढ़ बचाने उतरी पत्नियां। चिलचिलाती धूप में भी न चेहरे पर शिकन न थकान। ये हैं चुनावी मोर्चे पर डटी हुई रानी और महारानी। राजघराने के सदस्यों का ये देसी अंदाज महिला मतदाताओं को खूब लुभा रहा है। रानी यानी अमृता सिंह और महारानी प्रियदर्शनी के अपनेपन को देखकर वे बेहद खुश नजर आ रही हैं। रानी ने राजगढ़ में संभाला मोर्चा, महारानी ने भी संभाली प्रचार की कमान। इलेक्शन में जनता से खास कनेक्शन। राजगढ़ और गुना शिवपुरी लोकसभा सीट जितनी हाई प्रोफाइल है, इन सीट पर रानी और महारानी का प्रचार भी उतना ही अनोखा है। खाट पर महिलाओं का हालचाल पूछती, उनसे सुख दुख की बातें करती। घुलने मिलने में जुटी अमृता सिंह, नाता ऐसा कि लोगों को कहीं नहीं लगता कि रानी कभी कभी आती हैं। राजा दिग्विजय सिंह के राजगढ़ की जनता से जुड़ाव और लगाव की याद दिलाते हुए उन्हें वोट देने की अपील भी करती हैं। राजगढ़ सीट पर 33 साल बाद कांग्रेस से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं। चुनौती आसान नहीं, लेकिन इस चुनौती से लड़ने में उन्हें अमृता सिंह का साथ भी मिल रहा है और महिला मतदाताओं का समर्थन भी। चाहे गैप 32 साल का हो या जितने साल 3 दशक का हो, लेकिन इमोशनल कनेक्ट अभी भी बना हुआ है और लोग उतने ही भावुक होकर और अपनत्व के साथ मिल रहे हैं जितना कि कोई साथ देता है। राजगढ़ पर कभी राघवगढ़ राजघराने का दबदबा था, लेकिन कहानी अब जुदा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजे पर नजर डालें तो दोनों बार रोडमल नागर ने कमल खिलाया। बीजेपी ने रोडमल नागर पर फिर से भरोसा जताया है, लेकिन राजा साहब दिग्विजय सिंह भी अपने देसी अंदाज से माहौल बदलने में लगे। यही हाल गुना शिवपुरी सीट पर। यहाँ महारानी डटी हुई हैं। प्रियदर्शनी महिला वोटर से खास संवाद करती हुई कभी बच्चियों के साथ लठ चलाती तो कभी आम महिला की तरह साड़ी की दुकान पर साड़ी खरीदती। शत्रु का स्वाद भी चखा, वोटर से इमोशनल अपील भी कि महाराजा के दिल के कितने करीब हैं आप लोग। और महाराज के दिल में आप सबके लिए बहुत प्यार है, इसके लिए वो यहाँ ही कभी 20 साल में आपका साथ छोड़ा है उन्होंने। राजगढ़ में 33 साल बाद मैदान में दिग्विजय, गुना के रण में ज्योतिरादित्य सिंधिया।
ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव को लेकर कितने गंभीर हैं, ये इस बात से साफ समझा जा सकता है। सिंधिया ने दो टूक शब्दों में कार्यकर्ताओं को कहा, मैदान में जाओ। पिछला लोकसभा चुनाव इसी सीट से सिंधिया हार चुके थे। वे खुद भी गरीब, आदिवासियों और जनजातीय समाज के बीच भोजन करते नजर आ रहे हैं। इतना अच्छा बना है, आपने बनाया? ये कैसे बनाते हो आप? क्या क्या करना पड़ता है? गुना हो या राजगढ़, दोनों सीट पर राजघराने के साथ ही राजा और महाराजा दोनों की साख दांव पर लगी है। दोनों ही सीटों के उम्मीदवारों पर सबसे बड़ा दबाव है पिछले नतीजे बदलने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो राजा हो महाराजा हो, रंग तो नजर अलग आएगा ही, क्योंकि चुनाव में जनता भगवान होती है। सीधी संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा का एक वीडियो वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा कि कमल को वोट देने वालों को ही अयोध्या में श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि कमल को वोट देने वाला जब अयोध्या दर्शन करने जाएगा तो श्री राम की प्रतिमा से आंख मिला पाएगा। उन्होंने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मित्रों, जब कभी आप अयोध्या जाएं, भगवान राम का दर्शन करें तो आप भगवान राम की मूर्ति से आंखें ठीक से मिला सकें। आपने ईवीएम का बटन दबाया है, कमल का बटन दबाया है, और वो बटन दबाया है जिसकी वजह से जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसलिए जब आप अयोध्या में जाएंगे तो भगवान राम से आंख में आंख मिला करके आप जो है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने मथुरा से बीजेपी के सांसद हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी कर डाली, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने सुरजेवाला के बयान को मात्र शक्ति का अपमान बताया और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस बयान के लिए भाजपा रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ निर्वाचन आयोग से लेकर न्यायालय तक में शिकायत दर्ज कराएगी। सुरजेवाला जी ने जो बयान दिया वो शर्मसार करने वाला। ऐसा आदमी सोच भी कैसे सकता है, और बोलना तो सच में निंदनीय है। और सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने और सुरजेवाला जी ने क्षमा मांगना चाहिए। इधर जगदलपुर में बयान तो कवासी लखमा ने भी दे दिया और ये विवादों में भी आ गया, क्योंकि कवासी लखमा कह रहे हैं कि कोई भी शराब देने आए तो घर में रख लेना, 4 जून को पीकर सड़क पर नाचने लग जाना। महापौर के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा है, दरअसल पूर्व महापौर वाणी राव बीजेपी में शामिल हुई, बिलासपुर की महापौर थी, और जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पापी महापौर भाजपा में चली गई, पापी लोग मर जाएंगे, पुलिस आएगी तो बोलना लखमा अभी जिंदा है, पुलिस भाग जाएगी। आज हमारा पास बोला जाएगी तो आती जाएगी तो बम्पर मांगो, हमारा पीने वाला है। ये सब पैसा को घर में रखो, दारू को घर में रखो। 4 तारीख को पी के रोड पे सर नाच हुई, रोड में। ये तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दारू या पी के नाच है तो हम बोले फन कर। इधर राजनांदगांव में भूपेश बघेल का फॉर्मूला फेल हो गया। पर्चा दाखिल करने के अंतिम दिन तक केवल 23 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। इसे लेकर सीएम ने बघेल पर निशाना साधा तो बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने चुनौती भी दे डाली। भूपेश बघेल का राजनांदगांव में बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फॉर्मूला धरा का धरा रह गया। नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक सिर्फ 23 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। भूपेश बघेल ने
पाटन में कार्यकर्ताओं से चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देते हुए 384 से ज्यादा पर्चा दाखिल करने की अपील की थी। बघेल दरअसल ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत कर रहे थे। बघेल ने क्या कहा, ये भी सुनिए। ईवीएम से नहीं होगा, मत पत्र से होगा। तो जो काम सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकते, वो यहाँ की जनता कर सकती है। 384 लोग फॉर्म भर दिए और नाम वापस नहीं लिए, तो फिर इलेक्शन कमीशन को मत पत्र से चुनाव कराना उसकी बाध्यता हो जाएगी। तो वहाँ तो सभी लोग प्रस्ताव के हम लोग फार्म भरेंगे, 384 से अधिक फार्म भरेंगे। उधर 23 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की जैसे ही सूचना आई, सीएम विष्णुदेव साय ने अपने अंदाज में तंज कसा। देखिए, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो पहले 384 वहाँ पर प्रत्याशी तो हो जाएं, उसके बाद बैलेट पेपर की बात करते हैं। जब उनके पक्ष में रिजल्ट आता है तो ईवीएम में कोई दोष नहीं दिखता है, लेकिन उनकी हार होती है तो ईवीएम उनके लिए खराब हो जाता है। उधर राजनांदगांव में बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने पर्चा दाखिल किया। सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी ने मंच से बघेल को चुनौती भी दे डाली। ये छत्तीसगढ़ की हितैषी है। ये जिन प्रकार से वहाँ भाषण दे है पाटन के अंदर में, ग्रुप के अंदर में, भूपेश बघेल जी मैं आप बता देना चाहता हूँ। ये कहे है कि जाओ पाटन के ग्रुप के आदमी मल्ल, जाओ जाके भरो फार्म और 300 फार्म भरो। किंतु मैं भूपेश बघेल जी, ये राजनांदगांव की पूरी लोकसभा की जनता है, मैं आपको चुनौती देता हूँ, पूरे पाटन और दुर्ग को उठाकर राजनांदगांव ले आओ। ये संस्कार धानी आपको इस समय भरपूर चुकाने वाली है। राजनांदगांव बीजेपी का गढ़ है। ऐसे में कांग्रेस ने पूर्व सीएम को मैदान में उतारकर बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करने की कोशिश की है, लेकिन ईवीएम के मुद्दे पर बघेल की अपील का असर नहीं दिखा है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को अब चुनाव में उछालेगी और ये कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने के लिए होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नितिन नबीन ने राजनांदगांव में 23 नामांकन जमा होने पर बघेल पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि जिनके कहने पर उनके पार्टी के लोग नामांकन तक नहीं कर पाए, उनके कहने पर वोट कितना मिलेगा। भूपेश बघेल ने पूरी कांग्रेस को आह्वान किया था, लेकिन 10% भी उनके कहने पर नामांकन नहीं हुए। बघेल की साख कांग्रेस में भी खत्म हो गई है। अब तो जिनके कहने पे उनके पार्टी के लोग नामांकन नहीं कर पाए, उनके कहने पे वोट कितना मिलेगा अब आप समझ सकते हैं। पूरी कांग्रेस को आह्वान किए थे कि 300, 400, 500 लोग नामांकन करें, 10% भी लोग उनके कहने पर नामांकन नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी उनकी साख खत्म हो चुकी। बिलासपुर में सीएम साय ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस ने बिलासपुर में लठैत प्रत्याशी उतारा है। चरणदास महंत के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी में सांसद के प्रत्याशी बड़े बड़े लठैत मना जागिने हैं। आपन के बिलासपुर के भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो भी बड़ा लठैत थे शायद ना, बड़ा लठबाजी के बात करते। आज परसों भूपेश बघेल राजनांदगांव से नॉमिनेशन फाइल करी और वो समय नामांकन रैली में यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष है, वैसे मैं बहुत दिन से वाला जानता हूं, बड़ा सरल व्यक्ति है, लेकिन कांग्रेसिया मन के दिमाग इस समय खराब हो गई से। और उधर दुर्ग में महंत के बयान को लेकर बीजेपी विधायक रिकेश सेन पलटवार कर रहे हैं और सेन के आह्वान पर वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके आह्वान पर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के नाई समाज ने महंत का बहिष्कार कर दिया है। वो ये दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब कोई भी नाई महंत के बाल और दाढ़ी नहीं बनाएगा। विधायक सेन ने कहा कि मोदी जी तक पहुंचना महंत जैसे नेताओं के बस की बात नहीं है। अब कोई मोदी जी को गाली देने में लगे हुए हैं और वो देश की सेवा करने में लगे हुए हैं। देश जो है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न उन्होंने दिया है
और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक नाई के बेटे को विधायक बनाया है। सेन समाज को इतना तवज्जो पहली बार नाई समाज को मिला है। नाई समाज चरणदास महंत जी के बयान से आहत हुआ है, इसलिए पूरे देश भर के नाई समाज ने निर्णय लिया है कि चरणदास महंत का कोई भी नाई दाढ़ी कटिंग बाल नहीं काटेगा। और अगर किसी समाज के व्यक्ति ने किसी लालच में आके कोई भी ऐसा कदम उठाया, उसे समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। और इधर बीजेपी विधायक रिकेश सेन के महंत के नाई समाज के बहिष्कार के आह्वान पर पलटवार हुआ। सुशील आनंद शुक्ल कह रहे हैं कि रिकेश सेन बीजेपी के विधायक हैं, इसलिए बहिष्कार की बात कह रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सेन समाज तो कांग्रेस के साथ खड़ा है। ये व्यक्ति विशेष का निर्णय है और डॉक्टर चरणदास महंत बेहद ही सज्जन विनम्र स्वभाव के कबीरपंथी नेता हैं, जिनका मानना है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसे सज्जन ऐसे सुविचार वाले डॉक्टर चरणदास महंत जी के छत्तीसगढ़ी में बोले गए मुहावरे को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने तिल का ताड़ बनाया है, वो बेहद ही निंदनीय है। इधर चरणदास महंत के बयान पर राजनीति गरमाई हुई है। दुर्ग में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन के सामने प्रदर्शन किया और पुलिस से उनकी झड़प भी हो गई। छिंदवाड़ा में कमलनाथ को एक और बड़ा झटका लग जाएगा। कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना, जिनसे अभी हाल ही में कमलनाथ उनके घर पर जाकर मुलाकात कर आए थे, वो कल बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। दीपक सक्सेना अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता लेंगे। बता दें कि दीपक सक्सेना ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ दी थी। उनके बेटे तो बीजेपी में कब के शामिल हो चुके हैं। तो दीपक सक्सेना अकेले नहीं बल्कि या उनके बेटे नहीं, बल्कि बड़ी खबर यही है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जो है वो जारी है। कांग्रेस महासचिव मितन शर्मा ने भी अब पार्टी को नमस्ते कर दिया। कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया और अपना इस्तीफा जीतू पटवारी जो पीसीसी चीफ हैं उनको भेज दिया है। अब 6 अप्रैल की बात कर लेते हैं। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है और इस मौके पर बीजेपी एक मेगा प्लान तैयार कर चुकी है और बीजेपी ये दावा कर रही है कि 6 अप्रैल को 1 लाख कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का सदस्यता अभियान कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकता है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने पलटवार किया, कहा कि अब बीजेपी को अपनी पार्टी का नाम बदल लेना चाहिए। जब कांग्रेस नेताओं को शामिल करा रहे हैं तो पार्टी का नाम बदल लेना ही ठीक होगा। तो स्थापना दिवस का हमारा अभियान है और कार्यक्रम है। मैं आज आपको बताता हूं, हर बूथ पर बूथ पर नीचे के कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग बड़े पैमाने पर होगी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी कराएगी। सारे बूथ कांग्रेस मुक्त बूथ बनेंगे। बीजेपी कांग्रेस पार्टी नाम रख लें अपने दल का। जब बीजेपी को कांग्रेस बनाने पर तुले हुए हैं तो कांग्रेस का नाम क्यों नहीं रख लेते, भारतीय जनता पार्टी नाम क्यों नहीं बदल देते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो भाग के बीजेपी में जा रहे हैं, इनके ही कारण तो हम पिछले 3 इलेक्शन हारे हैं। तो ये ले लें अपनी पार्टी में इनको। ये नई पार्टी बनेगी कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी के नेतृत्व में। रायपुर में 500 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो गए। बिलासपुर की पूर्व महापौर वाणी राव भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता रवि पांडे और कई दलों के कार्यकर्ता शामिल हो गए। जैसे मैं भी ऐसा महसूस करती थी कि हम अपनी सर्विसेज जो हम इस प्रदेश के लिए दे सकते थे वो नहीं दे सकते, एक बात। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं महसूस कर रही हूँ कि ये जो एक क्रिमिनल इंटरप्रेसेस चल रहा था इस प्रदेश में, मैं उसकी सदस्य नहीं बन सकती जी। इसलिए मैं पिछले 5 साल भी उससे दूर रही। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।